सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में ना हम सिंपली एचआर राउंड के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे ना मैंने आई थिंक 3 to 4 डेज पहले ना वीडियो डाली थी एचआर राउंड के बारे में, जिसमें 14 कॉमन रैंडम टॉपिक्स बताए थे एचआर राउंड के बारे में ही। बट उस वीडियो में ना मैंने आंसर नहीं शेयर करे थे। अब इस वीडियो में ना हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फॉर्म में उन्हीं सब क्वेश्चन के आंसर भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले ना एक बात बताता हूँ, जब भी हम एचआर राउंड में जाते हैं ना तो प्लीज़ पैनिक वगैरह मत हुआ करो, नर्वस भी मत हुआ करो, ठीक है। सिंपली एचआर राउंड में कुछ भी नहीं होता, एक टॉपिक देते हैं, बस 1 to 2 मिनट ना कोई भी टॉपिक रैंडम से जो पूछते हैं ना तो वो जरूर प्रिपेयर करके जाया करो, ठीक है। बस इतना ही कहता हूँ। अगर इतना लगता है ना कि जैसे अगर हमें बहुत ही एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश चाहिए तो प्लीज़ इस चीज़ में मत रहना, ठीक है। कोई भी एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश नहीं चाहिए होती, अगर बेसिक लेवल की इंग्लिश भी है ना तो उससे भी काम चलता है। बट इतना याद रखना, जो भी हम टॉपिक बोल रहे हैं ना, अगर हम उसको अपने फैक्ट्स के साथ, अगर हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं ना, और अगर हम गलत भी बोल रहे हैं बट अगर हम कॉन्फिडेंट है ना तो कोई भी एचआर कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्लुएंसी मैटर करती है, ठीक है। बस इन बातों का याद रखना कि अगर हम कोई भी टॉपिक बोलते हैं ना, प्लीज़ एग्जाम्पल्स देके बोला करना, ठीक है। ये तो था सिंपली एक जनरल सी एडवाइस। अब इससे भी पहले ना एक मैंने और वीडियो शेयर करी थी अमेजोन के जनरल क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन का बताया था कि हम इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर करते हैं। जैसे रैंडम से जनरल क्वेश्चंस होते हैं ना, वाई यू वांट टू ज्वाइन अमेजोन, वाई यूर इंटरेस्टेड इन वर्चुअल कस्टमर सर्विस और कस्टमर सर्विस एसोसिएट प्रोफाइल, हाउ डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं जैसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी बताता हूँ। Like if the customer is angry and as an Amazon associate if you are not able to resolve his or her query, so how will you handle that customer, ठीक है। ऐसे वाले सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। और ये ना जो वीडियो है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी प्रिपेयर कर लेना। ये वीडियो भी साथ में अटैच कर रहा हूँ, हालांकि ये पुरानी वीडियो बट अटैच कर रहा हूँ साथ में, ठीक है। तो ये कुछ रैंडम से टॉपिक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में हम प्रिपेयर करेंगे। सो गाइस, टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यही सारी स्लाइड्स हैं जिसमें ना मैंने सभी टॉपिक्स के आंसर शेयर करें। और एक ना पहले बात बताता हूँ, प्लीज इन आंसर्स को ना लाइक लर्न मत करने लग पड़ना, सिंपली टॉपिक्स के ना आंसर शेयर करें। अब इन्हीं टॉपिक्स को ना रीड करके, इनके आंसर्स रीड करके ना अपने वे में जरूर बनाना, और इसकी ना प्रैक्टिस जरूर करना। एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स किसी भी टॉपिक पे ना प्रैक्टिस जरूर करा करना। कभी भी जैसे अगर हम इंटरव्यू देते हैं ना, मोबाइल में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जनरली जब मैं भी कोई भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करता था ना पहले, तो सिंपली मोबाइल में रिकॉर्ड करके अपनी वॉइस चेक करनी, अपनी फ्लुएंसी चेक करनी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल चेक करनी, ऐसे ही रिकॉर्ड में करता होता था, ठीक है। जैसे फर्स्ट टॉपिक है प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया। अब ये जो भी टॉपिक्स है ना, मैंने सभी की पॉइंट्स के फॉर्म में ना मेंशन करें। अगर मैं ऐसे ही लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखता रहता तो उसमें वो बहुत बोरिंग काम हो जाता है। अगर हम की पॉइंट्स याद रखते हैं ना, तो एचआर इंटरव्यू में भी कभी भी की पॉइंट्स के बेसिस पे हम कोई भी फुल सेंटेंस बना के लाइक बता सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक अगर हम प्रोज की बात करें तो सिंपली हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती है, हम डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के साथ लाइक नेटवर्क बना सकते हैं। तो ये प्रोज हैं कुछ, ठीक है। जैसे एडवांटेजेस कह लो, डिसएडवांटेजेस कह लो। अगर हम कॉन्स की बात करें, प्राइवेसी के इश्यूज होते हैं, ठीक है। बुलिंग, फेक न्यूज स्प्रेड करना, लाइक बहुत ही टाइम वेस्ट करना, तो ये सब कॉन्स है सोशल मीडिया के, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। कोई भी एचआर इंटरव्यू वाली वीडियो उठा के देखोगे ना, सिंपली कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी उस कैंडिडेट से जो वेस्ट बंगाल में से सिलेक्ट हुआ है, उससे वुमेन एम्पावरमेंट और उसके हॉबीज के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो ये एक टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। अब सबसे फर्स्ट जो पैराग्राफ देख रहे हो ना, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बेसिक ब्रीफ में डिस्कस करा गया है कि वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है। आगे ना मैंने की पॉइंट्स मेंशन करे हैं, सभी की पॉइंट्स देख लेना, एक एक करके रीड नहीं करूंगा। जैसे इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, डिसीजन मेकिंग, इसके बेसिस पे ना सभी की पॉइंट्स अगर हम अपने माइंड में रखें ना, तो उसके बेसिस पे ना हम आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक्स, व्हाट आर योर व्यूज ऑन जेंडर इनइक्वालिटी। उसके जैसे ही मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करा ना, की पॉइंट्स मेंशन करना, एक पैराग्राफ लिख देना, ठीक है। तो वैसे ही इसके बारे में, जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में जस्ट बेसिक सा बता दिया, की पॉइंट्स बता दिए। नेक्स्ट ना, अगर हमें इस लाइक जो भी क्वेश्चन या टॉपिक होता है ना, अगर हम उसको और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं ना, एंड में हम उसको कंक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंटरव्यूअर के सामने अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वो और भी बढ़िया। बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग कह लो, ऑनलाइन लर्निंग, तो वो सब एक ही बात है। तो
ई लर्निंग के ना कुछ बेनिफिट्स मैंने डिस्कस करे हैं, की पॉइंट्स। ये सभी आंसर ना गूगल से भी मिल जाएगा, मैंने भी सभी आंसर गूगल में से उठाए हैं, ठीक है। तो वही पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में डिस्प्ले करे हैं मैंने। फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, वैरायटी ऑफ कोर्सेज, कोर्स इफेक्टिवनेस, तो ये सब कॉमन पॉइंट्स है जिसपे हम ई लर्निंग का बता सकते हैं, ठीक है। बाकी पैराग्राफ ये सभी डिस्प्ले जो करा हुआ ना, तो ये जरूर रीड कर लेना, ठीक है। यंगर जनरेशन इन पॉलिटिक्स, ऐसे ही यंगर जनरेशन इन पॉलिटिक्स के सभी की पॉइंट्स मेंशन कर दिया। फ्रेश पर्सपेक्टिव होता है यंगस्टर्स का, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, चेंज एजेंट्स, फ्यूचर लीडर्स, तो ये सब टॉपिक्स हैं। आगे ये वाला क्वेश्चन ना, ये कुछ थोड़ा सा ना डिफरेंट है, ठीक है। मैंने ना इस क्वेश्चन को फ्लो डायग्राम के बेसिस पे इस करके क्रिएट करा और इसका आंसर इस करके मेंशन करा, क्योंकि ये वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन और इसको हम अपने अकॉर्डिंग ही आंसर दे तो वो ज्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। हाउ डिड यू एंजॉय योर लॉकडाउन पीरियड, तो इसको हम अपने वे से देंगे तो वो बढ़िया। आगे टॉपिक्स कुछ कॉमन, टेल मी अबाउट योर मेमोरेबल डे, बहुत ही बेसिक। टेल मी अबाउट योर हॉबीज, टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, टेल मी अबाउट योर चैलेंजेबल डे, और साथ में मैंने यही लिखा है स्पीक एट लीस्ट फॉर 1 मिनट। 1 मिनट हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने फोन में रिकॉर्ड करके, सिंपली अपनी फ्लुएंसी, कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है, इज साइंस बून और बैन फॉर ह्यूमंस, ऑब्वियसली बून, ठीक है। तो यही की पॉइंट्स है, इंप्रूविंग लाइफ, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इनोवेशन, अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। तो ये साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में हम बहुत ही एडवांस से लेके, बेसिक से लेके एडवांस चीज़ें बता सकते हैं अगर हम बताना चाहें एग्जांपल्स के साथ, फैक्ट्स के साथ। नेक्स्ट एडवांटेज सोशल मीडिया, ये सबसे फर्स्ट हमने कवर करा था, प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। तो वो वही ये डिटेल में है। कनेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, नेटवर्किंग, कम्युनिटी बिल्डिंग, ब्रांड प्रमोशन, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, यही जो एडवांटेज है सोशल मीडिया ना, तो यही जो नेक्स्ट वीडियो में आगे लगाऊंगा ना, अटैच करूंगा। जो पहले वीडियो मैंने शेयर करी थी तो वो सेम इस वाला, ये वाला आंसर वहां भी मैंने अटैच करा हुआ, तो वो देख लेना। नेक्स्ट, पावर्टी इन इंडिया, ये भी की पॉइंट्स मेंशन करे हुए हैं, तो ये देख लेना। ऑनलाइन शॉपिंग बेनिफिट्स, ठीक है। ऐसे ही एडवांटेज सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग, तो ये बहुत ही बेसिक से टॉपिक है। नेक्स्ट, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, ये कोई डिफरेंट सा टॉपिक है जिसमें हमें ना लाइक दो कोई टर्म्स यदि उस पर हमें कंपैरिजन करना पड़ता है, ये हम एग्जांपल के साथ भी कर सकते हैं, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो हार्ड वर्क के पॉइंट्स देख लेना, स्मार्ट वर्क के पॉइंट्स देख लेना। न्यूक्लियर वर्सेस जॉइंट फैमिली, इसमें ना ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट कर नहीं रहा, क्योंकि अगर मैं सब कुछ रीड करने पे, सब कुछ समझाने पे लाइक करूँगा तो वो वीडियो बहुत ही लेंथी, और वो कुछ उसका ना मेन कुछ मोटिव रहेगा नहीं, ठीक है। तो सिंपली हमारा मोटिव यही है, टॉपिक्स बताने, आंसर्स का प्रिपेयर करना, ठीक है। सिंपली आंसर रीड करना, याद मत करना कुछ भी। न्यूक्लियर वर्सेस जॉइंट फैमिली के बारे में हम बता सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक मूवीज लाइक टुडे शुड प्रमोट वायलेंस, ठीक है। ये पहले ही हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया है। ब्रीफ ऑन योर मेमोरेबल डे, डिस्क्राइब द रूम यू आर इन, ये भी कुछ अलग सा टॉपिक है, डिस्क्राइब द रूम यू आर इन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये सब प्रिपेयर कर लेना जरूर। गाइस वेलकम बैक टू चला। सो गाइस, अमेज़न के वीसीएस के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस वर्ड की डॉक्यूमेंट में शेयर कर रहा हूँ। सभी क्वेश्चंस कवर नहीं है, बट जो मेरे को लगता था कि मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वीसीएस के इंटरव्यू में, कुछ कैंडिडेट से भी पूछा, तो यही क्वेश्चन पता चला जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सिंपली इंट्रोडक्शन से शेयर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो रिक्रूटर पूछते ही पूछते ना, कोई भी कंपनी हो, ये तो अभी वीसीएस के इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं ना, बट कोई भी कंपनी में अगर तुम जॉब करोगे ना, तो सिंपली ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं, जैसे गिव मी योर इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में ना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तभी इसके ना की पॉइंट्स ही मेंशन करे हैं कि इंट्रोडक्शन में ना ऐसे वाले की पॉइंट्स मेंशन करने का ना, जैसे अपने नेम के बारे में बता सकते हो, अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं हम, स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज के बारे में बता सकते हैं, करंट पोजीशन रोल के बारे में बता सकते हैं। सपोज करो अगर हम फ्रेशर हैं या हमारे पास कोई कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है, जिनके पास कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है वो तो बता देंगे कस्टमर सर्विस वीसीएस के बारे में इजीली, बट अगर हम फ्रेशर हैं तो हम अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, इंटर्नशिप्स के बारे में बता सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं हम कस्टमर सर्विस के साथ, ठीक है। अब अपने इंटरेस्ट, हॉबीज के बारे में बता सकते हैं, गोल्स में हम बता सकते हैं शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, ये इतना कंपल्सरी नहीं है, बट ऐसे ही लिखा है कि हम इसके बारे में भी बता सकते हैं, क्योंकि हर बार देखना जो भी फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो एक तरह का लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर हम अपनी इंट्रोडक्शन में कॉन्फिडेंट है ना, भले ही हमें कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन जो वो पूछ रहे नहीं आता, बट अगर हमारी इंट्रोडक्शन परफेक्ट होगी ना, तो इजीली चांसेस होते हैं, ठीक है, सिलेक्ट होने के। बस कॉन्फिडेंट रहना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि वाई यू वांट टू ज्वाइन अमेज़न, ठीक है। अब अमेज़न में तुम ये वाले पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, जैसे
एक्साइटिंग वर्क के बारे में बता सकते हो, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता सकते हैं हम। जैसे कि अमेज़ॉन एक इतनी बड़ी एमएनसी कंपनी है, तो उसके इम्पैक्ट के बारे में बता सकते हो, उसके बेनिफिट्स एंड कंपनसेशन के बारे में बता सकते हैं हम। कल्चर जैसे वर्क लाइफ बैलेंस या वर्क कल्चर के बारे में बता सकते हैं। ऑब्वियसली अगर अमेज़ॉन इतनी बड़ी एमएनसी कंपनी है तो जो करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, बट इनको देख भी सकते हो, तब इनकी एक्सप्लेनेशन भी मेंशन करी है। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई यू वांट टू वर्क इन कस्टमर सर्विस वीसीएस। अब ऑब्वियसली अगर हम वीसीएस की असेसमेंट दे रहे हैं तो हमें वीसीएस के बारे में पता भी होना चाहिए ना कि हम वीसीएस में अप्लाई क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ना ऐसे ही इसके भी की पॉइंट्स मेंशन करें। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि ना अब हम डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर के साथ बात करते हैं वीसीएस में, तो बता ऑब्वियसली उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स यूज होंगी, तो ऐसे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है। हम इसको एज अ कस्टमर सर्विस वीसीएस के बारे में बता सकते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम बता सकते हो कि मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करने का जैसे कि आता है मेरे को, ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस है, तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग वीसीएस में मोस्टली रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे कस्टमर की कोई क्वेरी है तो हम उसको रिजोल्व करोगे ना, तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यूज होंगी। अब लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं, टीम वर्क के बारे में बता सकते हैं, डिफरेंस रिलेशनशिप्स के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट वीसीएस रोल। ठीक है, अब हम वीसीएस के बारे में अप्लाई कर रहे हैं, असेसमेंट दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो रिक्रूटर को भी पता होना चाहिए ना कि हमें वीसीएस रोल के बारे में कुछ पता है कि नहीं है। ठीक है, तो कस्टमर सपोर्ट के बारे में हम बात कर सकते हैं, जैसे कि कस्टमर की कोई भी इंक्वायरी इशू या रिक्वेस्ट आती है तो हमें वो रिजोल्व करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब ऐसी जो भी कस्टमर की क्वेरीज होती हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल, डिफरेंट डिफरेंट मोड में उनका रिस्पॉन्स देना पड़ता है, जैसे वाया फोन, चैट और ईमेल, हम उसके बारे में बता सकते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हर क्वेश्चन में कॉमन पॉइंट ही है, तो इजीली पता लग जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे कि रिक्रूटर ना मोस्टली ऐसे पूछता है कि अगर इंट्रोडक्शन के बाद ना कोई तुम्हें टॉपिक दे देता है 1 मिनट में बोलने का, ये जैसे वो मेमोरेबल डे हो सकता है, चैलेंजेबल डे हो सकता है। अब एक एग्जांपल दी है मेमोरेबल डे की, ठीक है, अम्यूजमेंट पार्क की, तो इसके बारे में बोल सकते हैं। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने बेसिस पे बना के बोल सकते हो, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल देने की कोशिश है कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं मेमोरेबल डे, चैलेंजेबल डे। ठीक है, तो इस इन दोनों क्वेश्चंस को ना अपने बेसिस पे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये देख लेना है, सिर्फ एक एग्जांपल देने की कोशिश करिए। अब हॉबीज के बारे में मोस्टली पूछ लेते हैं। वैसे तो इंट्रोडक्शन में भी हम हॉबीज बता देते हैं, बट कभी कभी सेपरेट क्वेश्चन भी ना रिक्रूटर पूछ लेता है हॉबीज के बारे में। ठीक है, तो ये आई थिंक 10 to 11 सभी हॉबीज कवर करेंगे, रीडिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पेंटिंग, ड्राइंग, गार्डनिंग, कुकिंग, बेकिंग, स्पोर्ट और फिजिकल एक्टिविटीज, फोटोग्राफी, गेमिंग, कलेक्टिंग, हाइकिंग और आउटडोर एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये सभी एक्टिविटीज है। अब कोई भी एक एक्टिविटी तुम्हें पता होगी, हॉबी जैसे भी तुम्हें अपने अकॉर्डिंग सही लगता है, तो उसमें अपन डिटेल में आंसर बना सकते हैं, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्टली ये पूछ लेते हैं, क्योंकि एम्बिशन बॉक्स 2023 या 2024 के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे ना, तो मोस्टली ये भी क्वेश्चन उस लिस्ट में है। ठीक है, आर यू कंफर्टेबल वर्किंग विद रोटेशनल शिफ्ट्स, नाइट शिफ्ट्स, वर्किंग सैटरडे और संडे, क्योंकि हम वीसीएस की मोस्टली देखेंगे ना तो नाइट शिफ्ट्स ही होती हैं तब। ठीक है, तभी 150 अलाउंस भी देते हैं। अब इसका तुम बता सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी या प्रोजेक्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो तुम रेडी हो रोटेशनल शिफ्ट में काम करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही हम आंसर बना सकते हैं, बाकी इस आंसर को भी तुम देखोगे तो ये भी सही है। अब कुछ ना सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन तब पूछे जाते हैं जब हमारा कोई कस्टमर सर्विस में एक्सपीरियंस रहा हो, बट कभी कभी फ्रेशर से भी पूछ लेते हैं। अब एक ना एग्जांपल देने की कोशिश करी है मैंने, पूरा पढ़ता हूँ। लेट्स से इफ द कस्टमर इज एंग्री एंड यू आर नॉट एबल टू रिजॉल्व हिज और हर क्वेरी, सो हाउ यू विल बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन। ठीक है, अब कस्टमर एक एंग्री है, हम उसकी क्वेरीज को रिजोल्व नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब हम इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करेंगे, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले तो हम सुनेंगे कि वो कस्टमर क्या कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले उसकी सुनेंगे, तो ये अपोलोजाइज हम कर सकते हैं अगर हमारी तरफ से कुछ गलती है। ठीक है, अब हम गैदर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, लाइक कुछ क्लैरिफाई कर सकते हैं। अगर कोई भी इशू है जो हमसे रिजोल्व नहीं हो पा रहा, तो हम उससे कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई भी कोई डाटा या कोई रूट कोज एनालिसिस जो हम बना पाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही है, हम फॉलोअप ले सकते हैं। तो ये जनरल है। बाकी अगर हम की पॉइंट्स भी अगर मेंशन करेंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन सही है।
अब नेक्स्ट है टेल मी अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस, ओनली एप्लीकेबल इफ यू एन एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे अगर तुम्हारा कोई कस्टमर सर्विस में एक्सपीरियंस है तो उसकी हम एक आधी एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे रिक्रूटर सेटिस्फाई हो जाता है कि अगर कोई एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट है तो उसको अपनी वीसीएस के रोल के बारे में पता होना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, व्हाट आर द टॉप प्रायोरिटीज ऑफ कस्टमर सपोर्ट, तो ये भी तुम देख सकते हो, सभी टॉप प्रायोरिटीज लिखी हुई हैं, गूगल से ही मैंने देखी है ये, तो ऐसे हम दे सकते हैं। अब टेल मी अबाउट द सोशल मीडिया, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। ये तो अभी सिंपली की पॉइंट्स में लिखा है ना, बट हमें कभी कभी एक्सप्लेन भी करना पड़ता है रिक्रूटर को, ऐसे ही इसके एडवांटेजेस, इसकी डिसएडवांटेजेस, ड्रॉबैक सोशल मीडिया के, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पूछ जाते हैं। कभी वुमेन एम्पावरमेंट पे या कोई डिफरेंट मोबाइल के बेनिफिट्स वगैरह ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जो सभी क्वेश्चन है वो येलो में हाईलाइट है। बाकी अगर तुमने आंसर यही वाली प्रिपेयर करने हैं तो हम आंसर ये वाले भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी अगर तुम्हें अपने अकॉर्डिंग बनाने हैं आंसर तो वो देख लेना, ऐसी मेमोरेबल डे, चैलेंजेबल डे, व्हाट डू यू नो अबाउट द वीसीएस रोल, और व्हाई यू वांट टू वर्क इन अ कस्टमर सर्विस वीसीएस, बाकी व्हाई यू वांट टू ज्वाइन अमेज़न, गिव मी योर इंट्रोडक्शन। अगर ऐसे वीसीएस के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस और पता चले तो उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, बट मोस्टली यही कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।